Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much guys for watching me again. So कैसे आप सब लोग आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मेरी आंखें देखो कितनी ज़्यादा सूजी हुई है। एक्चुअली लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि कल रात को लाइट चली गई थी और इसकी वजह से मुझे कल रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मतलब एक तो अभी कोलकाता पर इतनी ज़्यादा गर्मी, उसके ऊपर लाइट नहीं थी तो ना ही फ़ैन चल रहा था ना ही एसी चल रहा था, उसके ऊपर अकेली सोई थी। तो जिसकी वजह से मतलब कल रात को बहुत ही ज़्यादा नींद में गड़बड़ हो गई और अभी इस वक्त मेरी आंखों में पूरा नींद भरी पड़ी है। 3:30 बजे के करीब लाइट आई थी, उसके बाद थोड़ा सा मेरी आँख लगी थी, अदरवाइज़ मतलब गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो आज पूरा दिन मैं थोड़ा सा भी रेस्ट भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज मुझे बहुत दूर जाना है मेकअप करवाने सुजाता दी के साथ। एक्चुअली सुजाता दी का ही क्लाइंट है, वो ब्राइड करवाएगी, ब्राइड का मेकओवर और मेरी 3 पार्टी मेकअप है। तो सुजाता दी के साथ में जाऊँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैं आज 9:30 बजे के करीब उठी थी। क्या करूँ, सुबह उठकर दीपंकर तो नहीं है, तो मेरी सासू माँ ने भी कहा सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है और कल रात को नींद नहीं आई थी, इसकी वजह से बोल रही थी। तो उठी थी 9:30 के करीब और अभी तक मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा लेज़ी लेज़ी फील हो रहा है। एक्चुअली अगर नींद ना हो ना तो कैसा लगता है आप लोगों को पता होगा। मतलब सर दर्द होता है, आंखों में नींद भरी पड़ी है, सो भी नहीं पाऊँगी, मुझे काम में जाना है। तो अभी मैंने जस्ट अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया है, ब्रेकफास्ट करूँगी देन रेडी होंगी। तो चलिए आज का ये ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, देखते रहिए। ये रही मेरी ब्रेकफास्ट, टेस्टी टेस्टी स्मूदी। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को जानना है ना तो मुझे कमेंट करके बताना। ये स्मूदी ना बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी ऑप्शन है आपके ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है, आपके पेट को एकदम फुल रखता है। एटलीस्ट 2-3 आवर्स के लिए आपके जो क्रेविंग्स है ना उसको ये रोक के रखता है। उसके अलावा अगर आप डाइट में हो या फिर वेट लॉस जर्नी में हो ना तो ये स्मूदी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आजकल मैं यही पी रही हूँ, आजकल मतलब 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से एक्चुअली ऊपर हो गया है। कभी कभी इसको पीने की अगर मन ना करे तो तब मैं दलिया या फिर ओट्स की खिचड़ी बना के खा लेती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं यही पीती हूँ। तो चलिए मैं इसको अभी ख़त्म करूँगी, उसके बाद फ्रेश होके रेडी होने के बाद आप लोगों से फिर से मिलूँगी। A few moments later. तो गाइज़ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तो चलो अभी घर से निकलते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा बातें करूँगी तो हमेशा की तरह मैं लेट हो जाऊँगी। अभी सबसे पहले जाऊँगी पार्लर, वहाँ से जहाँ पर हमें जाना है तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो चलिए अभी जाते हैं। सुजाता दी के पार्लर जाने के बाद हमने एक टोटो बुक की थी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बंगाली में तो इसे टोटो कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। तो टोटो बुक करके हम तीनों, ये है सीमा दी और सुजाता दी और मैं, हम तीनों चले गए थे नुआपाड़ा मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे देखो कितने सारे बैग्स, ट्रॉली वगैरह सब कुछ हमने ले ली थी। बहुत सारे क्लाइंट्स था आज इस वजह से। तो सबसे पहले नुआपाड़ा मेट्रो स्टेशन जाके सुजाता दी ने हम तीनों के लिए मेट्रो के टिकट बनाई। और यहाँ पे देखो सुजाता दी आज कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इनका ड्रेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आज पसंद आया। तो और ये जो नुआपाड़ा स्टेशन है ना, ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। और सबसे जो ख़ास बात है, मेट्रो स्टेशन में बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, भीड़ होती है। इस स्टेशन में ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा खाली पड़ा था, एकदम नीट एंड क्लीन था। तो ये मेट्रो स्टेशन हम तीनों बोल रहे थे कि कितना ज़्यादा प्यारा है, सुंदर है। उसके बाद हम लोग मेट्रो करके चले गए थे महानायक उत्तम कुमार मेट्रो स्टेशन। और आज इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा धूप था, आप लोगों को क्या बताऊँ। मेट्रो स्टेशन से उतर के उसके बाद फिर से हमें ऑटो करके 10 मिनट तक ऑटो पे हम बैठे रहे एंड देन फाइनली हम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे। तो हमने ब्राइड को टाइम दिया था 3 बजे, लेकिन हम लोग ना 1:45 के करीब पहुंच गए थे क्योंकि इतना लंबा रास्ता था, बहुत ज़्यादा दूर था हमारे घर से। तो जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे। तो यहाँ पर पकड़ लो 30-40 मिनट तक हम तीनों ने वेट की। उसके बाद ब्राइड आ गया। देन सुजाता दी का ना आज दूसरा ब्राइड भी था शाम शाम के टाइम पे, और वो था हमारे घर के सामने। तो दीदी को क्या था, जल्दी जल्दी ये ब्राइड कंप्लीट करके उसको फिर से बैक आना था क्योंकि दूसरे ब्राइड को कंप्लीट करवाना है। और मेरा था 4 पार्टी मेकअप। तो सुजाता दी यहाँ पे बोल रही थी कि मैं पहले ब्राइड को मेकअप करवा के चली जाऊँगी और बाकी का जो सब कुछ है तू देख लेना।
तो यहाँ पर सबसे पहले सुजाता दी मेकअप ब्राइड का स्टार्ट कर दिया और सीमा दी और मैं यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सेट कर रहे थे। उसके बाद सुजाता दी के लिए कुछ वीडियो मैंने शूट कर दी जो कि विदाउट मेकअप और मतलब बिफ़ोर आफ्टर जो लुक्स होते हैं रील्स वगैरह के लिए वो सब कुछ मैंने शूट कर दी। और मेरा तो 4 पार्टी मेकअप था और आज रात का 11 बजे का मतलब शादी का जो टाइम है ना 11 बजे का था। तो इसकी वजह से ना पार्टी मेकअप के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत लेट करके आए थे। मैंने कहा था आप लोग 5 बजे के करीब एक-एक करके आ जाना, तो अगर वो सभी 5 बजे के करीब आ जाते ना एक-एक करके तो मैं साढ़े 9 के करीब 4 पार्टी मेकअप करवा लेती। और आज तो सीमा दी भी मेरे साथ थी, तो सीमा दी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, जैसे कि हेयर स्टाइलिंग वगैरह, साड़ी ड्रेपिंग वगैरह ये सब कुछ सीमा दी ने करवा दी थी और मैंने सिर्फ मेकअप करवाया था। लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं हुआ, मतलब आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शादी का टाइम बहुत रात को था जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट 7 साढ़े 7 बजे आए थे और 10 बजे की हमारी लास्ट मेट्रो थी, तो जिसकी वजह से मैं और सीमा दी लास्ट मेट्रो पकड़ भी नहीं पाए। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें घर पहुंचने में। तो ये रही सुजाता दी के ब्राइड के फाइनल लुक। ब्राइड का मेकओवर करवाने के बाद दीदी चली गई थी और ज्वेलरी साड़ी ड्रेपिंग वगैरह मैंने सीमा दी की थी। ये रही ब्राइड की एक आंटी जिसको मैंने मेकओवर किया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप चाहती थी। और ये रही ब्राइड की एक फ्रेंड। तो गाइज़ अभी ऑलमोस्ट रात के 11:30 बज गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ घर और एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेट्रो स्टेशन से हमें लोकल ट्रेन पकड़ के सुजाता दी के पार्लर आना पड़ा, उसके बाद हम घर जाएंगे अभी। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। बाकी बातें मैं घर जाने के बाद आप लोगों से करती हूँ। और मुझे पता भी नहीं आज बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है मेरी सासू माँ से, क्योंकि दीपंकर नहीं है ना, इस वजह से। अगर दीपंकर घर पर होता तो इतना ज़्यादा टेंशन वो नहीं करती मेरे लिए, बार बार कॉल कर रही है। तो अभी मैं यहाँ पर रिक्शे के लिए खड़ी हूँ, तो रिक्शा मिलते ही हम घर पहुँच जाएंगे। तो चलिए घर जाने के बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 12। ये देखो 12:01 हो रहा है और मैं 10 मिनट पहले ही घर पर आ पहुंची थी। और आज तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, मतलब मेरी सासू माँ ना थोड़ा सा टेंशन में पड़ गई थी क्योंकि मैं आज बहुत दूर गई थी। और उसके बाद जैसे कि हम मेट्रो से नहीं आ पाए थे। जाते टाइम तो हम मेट्रो से गए थे, लेकिन आते टाइम लेट हो जाने की वजह से हमसे ना जो लास्ट मेट्रो है वो छूट गई थी, तो जिसकी वजह से लोकल ट्रेन करके आना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि घर आने की टेंशन थी। उसके ऊपर मेरी सासू माँ के बार बार कॉल्स आ रहे थे, वो भी टेंशन कर रही थी। और मुझे तब लगा था कि मैं जल्दी जल्दी कब घर आके जस्ट पहुंचूं। अगर दीपंकर घर पर होता तो वो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं करते, और मतलब अगर वो होते ना तो वो मुझे लेने भी जा सकते थे, लेकिन वो तो नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो भी मतलब मेरी सासू माँ भी टेंशन में आ गई। तो आने के बाद बोल रही थी कि इतनी लेट मत करो, स्पेशली अगर जिस दिन दीपंकर घर पर नहीं होता है तो अभी बज रहे हैं गाइज रात के 12। मैं जस्ट फ्रेश होकर आई हूँ। अभी मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ना कल मेरी पापा की 7th, मतलब उनको गए हुए 7 साल हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ, हर साल तो मैं पूजा करने जाती हूँ किसी न किसी मंदिर पे, तो इस साल भी मैं जाऊँगी कल। तो जाने से पहले मैं अपना फास्टिंग रखूँगी। तो 12 बजे की बात तो नेक्स्ट डे मतलब माना जाता है। तो अभी 12 तो बज गया है, मैं नहा धो के फ्रेश होके आते आते तो मैं सोच रही हूँ स्किप कर दूँ डिनर को। तो चलो आज मैं जल्दी सो जाऊँगी क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे एक मेकअप करवाने जाना है। कल भी है, अच्छा ही हुआ दीपंकर भी घर पर नहीं है, तो बैठे बैठे बोर हो जाती घर पर वैसे भी। तो मेकअप वगैरह है, काम वगैरह है, मन लगा रहेगा। तो वहाँ से मैं सोच रही हूँ पहले मंदिर चली जाऊँ, उसके बाद मेकअप करवाने जाऊँ, या फिर मेकअप करवा के आने के बाद घर आके फ्रेश होकर मंदिर जाऊँ, वो कल देखा जाएगा। तो चलिए आज का ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आप लोगों से फिर से मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।